फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रफ्तार स्टडी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन इकोनॉमी, टू सेक्टर इकोनॉमी। इसको टू सेक्टर मॉडल भी बोला जाता है। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कशन किया था कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है। यहाँ पे भी हम सेम डिस्कशन करेंगे। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है वो इकोनॉमी में किस प्रकार से होता है इन टू सेक्टर मॉडल। ठीक है, दो सेक्टर मॉडल की हम बात करेंगे। आइए समझते हैं टू सेक्टर मॉडल क्या है। देखिए, टू सेक्टर मॉडल की बात आती है तो हमारा जो सबसे पहले आता है वो है हमारा हाउस होल्ड। तो ये है हमारा हाउस होल्ड, ठीक है ना। H फॉर हाउस होल्ड एंड F फॉर हमारा फर्म, ठीक है ना। तो हाउस होल्ड एंड फर्म ये दो हैं हमारे, ये दो सेक्टर हैं, ठीक है ना। इन दो यूनिट के बारे में हमारी बात होगी। पहला है हाउस होल्ड सेक्टर और देन सेकेंड है फर्म सेक्टर, ठीक है। तो ये दो, जब दो के बीच की बात हो रही है तो नाम से पता चल रहा है वर्ड से टू सेक्टर, ठीक है ना। तो दो ही सेक्टर होंगे इसमें। तो पहला सेक्टर है हमारा हाउस होल्ड और दूसरा है फर्म। आइए समझते हैं इसमें किस प्रकार से सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इनके बीच में होता है। तो देखिए, सबसे पहले क्या होगा, हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन किया था कि सबसे पहले प्रोडक्शन होता है। अब प्रोडक्शन होता है, सबसे पहले फेज क्या था हमारा, प्रोडक्शन फेज। तो प्रोडक्शन फेज है हमारा, तो सबसे पहले क्या किया जाएगा, प्रोडक्शन किया जाएगा। और किसके द्वारा किया जाएगा, जो कि किया जाएगा हमारा हाउस होल्ड के द्वारा। कहाँ जा करके, फॉर्म में जा करके। तो हाउस होल्ड है वो सीधे जाता है किसमें, फॉर्म में, और क्या करता है, फैक्टर सर्विसेज करता है, ठीक है। अब प्रोडक्शन करने के लिए किस किस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। इसकी प्रीवियस वीडियो एक वीडियो मैंने बना भी चुका हूँ इसकी, अब वहाँ पर देख सकते हैं। इनको बोला जाता है हमारे जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, जो प्रोडक्शन करने के लिए जो कारक हैं हमारे, प्रोडक्शन करने के लिए जो असेंशियल एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इनका होना जरूरी है। तो हाउस होल्ड फर्म में जाकर के क्या करता है, फैक्टर सर्विसेज करता है, काम करता है वहाँ पर, ठीक है ना। अब देन रिटर्न में उसको क्या दिया जाता है, गुड्स एंड सर्विसेज। उसको गुड्स एंड सर्विसेज का पेमेंट किया जाता है। तो उसको क्या बोला जाता है, इसी के साथ में एक डेफिनेशन भी डिस्कशन कर देता हूँ रियल फ्लो का। तो व्हाट डज इट मीन बाय द रियल फ्लो, तो रियल फ्लो इज दैट फ्लो इन विच द गुड्स एंड सर्विसेज आर टू बी फ्लोड। तो जो गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं उसका फ्लो होता है हमारे इसमें में, तो उसको क्या बोला जाता है, रियल फ्लो। देन रिटर्न टू फैक्टर सर्विसेज, फैक्टर सर्विसेज के रिटर्न में गुड्स एंड सर्विसेज का जब रिटर्न किया जाता है, दैट्स कॉल्ड रियल फ्लो, ठीक है ना। तो फैक्टर सर्विसेज के बदले में फर्म इनको क्या दे देता है, हाउस होल्ड को गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। अब जो फैक्टर एंड सर्विसेज होते हैं, ठीक है ना, उसके बाद देखो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इनको एक स्पेसिफिक नाम दिया गया है। फैक्टर सर्विसेज का जो पेमेंट किया जाता है फर्म के द्वारा वो क्या किया जाता है, फैक्टर पेमेंट। देखिए, हाउस होल्ड गया यहाँ फर्म में, तो क्या किया, फैक्टर सर्विसेज। देन फर्म उसको क्या रिटर्न कर रही है वापस में, फैक्टर पेमेंट। क्योंकि जब काम किया है, सर्विसेज दी है, हाउस होल्डर ने फर्म को सर्विस दे रहा है, तो देन फर्म का भी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो भी उसका पेमेंट करे। तो उसको बोला गया फैक्टर पेमेंट। तो फैक्टर पेमेंट कैसे, लैंड से मिलता है हमको रेंट, और लेबर को दिया जाता है वेजेस, कैपिटल से मिलता है हमको इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योर से क्या होता है, प्रॉफिट, ठीक है ना। तो जो रिटर्न में, जो फैक्टर सर्विसेज के जो रिटर्न में दिया जाता है, दैट इज वी कॉल फैक्टर पेमेंट। इट इज ऑल्सो नोन एज मनी फ्लो। इसमें मनी फ्लो, देखो नाम से पता चल रहा है मनी फ्लो, जहां पर बात हो जाए मनी की, ठीक है ना, पेमेंट किया जाना देन रिटर्न में, दैट्स कॉल्ड मनी फ्लो, ठीक है ना। अब यहाँ देखो फ्लो हो रहा था गुड्स एंड सर्विसेज का, तो हम कह रहे थे रियल फ्लो। और जब फ्लो होगा मनी का, मीन्स वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, तो इसको क्या कहेंगे हम, मनी फ्लो कहेंगे, ठीक है ना। तो ये फैक्टर पेमेंट हो गया। अब देखिए, जब क्या होता है, जब फर्म के द्वारा हाउस होल्ड को क्या कर दिया जाता है, फैक्टर पेमेंट। तो जब फैक्टर पेमेंट कर दिया जाता है हाउस होल्ड को फर्म के द्वारा, तो हाउस होल्ड क्या करता है, उस मनी को कंजप्शन एक्सपेंडिचर कर देता है। कंजप्शन एक्सपेंडिचर करता है मीन जो कंजप्शन करने के लिए जो हाउस होल्ड है वो पैसे को स्पेंड करता है। तो कंजप्शन एक्सपेंडिचर, जो गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस किए गए हैं फर्म के द्वारा, उसको परचेज करने में, उसको कंजप्शन करने में, ताकि वो अपने जो उसके वांट्स हैं उसको सेटिस्फाई हो सके, उसके लिए वो अपनी इनकम को क्या करता है, एक्सपेंडिचर करता है। हमने फेसेस भी पढ़े थे, पहला क्या था, प्रोडक्शन फेज, दूसरा था हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फेज, देन आता था हमारा एक्सपेंडिचर फेज। तो ये वही है। तो हाउस होल्ड है, अपनी जो नीड है उसकी जो फुलफिलमेंट करने के लिए क्या करता है, वो करता है एक्सपेंड
एक्सपेंडिचर। तो ये है हमारा टू सेक्टर मॉडल, जहाँ पे हाउस होल्ड और फर्म के दोनों के बीच बात होती है। हमारी इकोनॉमी में टू सेक्टर मॉडल भी है, इसको क्लोज्ड इकोनॉमी भी बोला जाता है, ठीक है ना। क्लोज्ड इकोनॉमी है हमारी ये, क्योंकि टू सेक्टर की ही बात हो रही है, ठीक है ना। हमारी जो ओपन इकोनॉमी है, ओपन इकोनॉमी तो अभी हमारा इसमें अभी हमारा टू सेक्टर आएगा, फिर थ्री सेक्टर आएगा, देन थ्री सेक्टर के बाद जो हमारा आता है वो कहलाता है हमारा ओपन इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी का मीन्स हो जाता है हमारा ग्लोबलाइजेशन। अब जानते होंगे ग्लोबलाइजेशन मीन्स एक देश की अर्थव्यवस्था को दूसरे देश की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ देना ही हमारा क्या कहलाता है, ग्लोबलाइजेशन। और वैसे भी हमारा जो फोर्थ सेक्टर होता है उसमें हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ अपना ट्रांजेक्शन करते हैं, और जब भी बात हमारे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की आती है तो हमारी इकोनॉमी कैसे हो जाती है, हमारी इकोनॉमी हो जाती है ओपन इकोनॉमी, ठीक है ना। तो यहाँ हमारा y इक्वल टू सी प्लस आई की बात होती है, ठीक है ना। यहाँ पे टू सेक्टर मॉडल में हमारी बात होती है y इक्वल टू सी प्लस आई। वाई फॉर यहाँ पे डिनोट किया गया है जीडीपी को, और सी प्लस आई मीन्स कंजप्शन एक्सपेंडिचर, एंड आई फॉर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जो कि हाउस होल्ड इसको करता है, ठीक है ना। कंजप्शन एक्सपेंडिचर भी करता है और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी करता है। तो ये था हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर मॉडल या फिर टू सेक्टर इकोनॉमी। थैंक यू।